नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि जांगीड़ फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। पिछले दो वीडियो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े हैं। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैदिक सभ्यता, जो कि रीट पात्रता परीक्षा एसएसटी वालों के लिए सिलेबस के अनुसार एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं शेयर जरूर करें वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? जो वैदिक सभ्यता है वो कैसी सभ्यता मानी जाती है? ग्रामीण। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता। याद रखना, सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? जो संपूर्ण वैदिक साहित्य है उसको दो भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य व स्मृति साहित्य में बांटा गया है। दो भागों में, श्रुति साहित्य व स्मृति साहित्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। वेदों का अधिकांश भाग किसमें रचित है? जो वेद हैं, वेदों का अधिकतम जो भाग है वो कौन से भाग में रचित है? पद्य में। अधिकांश वेद हैं वो पद्य में रचित हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेद त्रयी की संज्ञा किसे दी गई है? वेद त्रयी, इस त्रयी देखो, वेद त्रयी का मतलब है तीन, त्रयी का मतलब होता है तीन। कौन से ऐसे वेद हैं जिनको वेद त्रयी कहा जाता है? जो शुरू के तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इनकी रचना काल भी यही माना जाता है, सबसे पहले रचा गया था। ऋग्वेद आता है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन सा आता है? सा यजुर्वेद आता है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे कौन सा आएगा? सामवेद। और नंबर 4 पे कौन सा आता है? अथर्ववेद आता है दोस्तों। नंबर 4 पे आता है अथर्ववेद। तो वेद त्रयी जो तीनों हैं शुरू के, उनको वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं कुल, याद रखना दोस्तों। अब इन 10 मंडलों में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? कुल सूक्तों की संख्या है 1028। इन 1028 सूक्तों में से 1017 तो साकल साहित्य के माने जाते हैं और 11 हैं बालखिल्य के। 11 तो बालखिल्य के माने जाते हैं और 1017 माने जाते हैं साकल साहित्य के। तो टोटल सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? सबसे प्राचीन जो मंडल है ऋग्वेद में वो कौन से हैं? जो 10 मंडल हैं उनमें सबसे प्राचीन कौन से माने जाते हैं? दूसरा से सातवां। जो सेकंड से नंबर 7 है, दूसरे से सातवें जो मंडल हैं, इनको सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। दूसरे से सातवें को सबसे प्राचीन माना जाता है। जबकि सबसे नवीन मंडल कौन सा माना जाता है? पहला व 10वां। सबसे नवीन मंडल माने जाते हैं पहला व 10वां, और सबसे प्राचीन माने जाते हैं दूसरा व 7वां। इंपॉर्टेंट है दोनों, दोनों क्वेश्चन याद रखना। तो सबसे प्राचीन मंडल दूसरे 7वें और सबसे नवीन मंडल पहला व 10वां। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य में लिखा गया है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? वो वेद है दोस्तों यजुर्वेद। एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है वो है यजुर्वेद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज का। भारतीय संगीत शास्त्र का जनक या भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सामवेद। इसे दोस्तों भारतीय संगीत शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। कौन से ग्रंथ को? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का या भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। कौन से वेद में तंत्र मंत्र व जादू टोना का उल्लेख मिलता है?
ऐसा कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना का उल्लेख मिलता है? वो है अथर्ववेद है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आज का। कौन से वेद में यज्ञ की विधियों का उल्लेख किया गया है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ की विधियों का उल्लेख मिलता है? वो है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? यज्ञ की विधियों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों आज का। पाठ कराने वाले, विभिन्न वेदों के पाठ कराने वाले पुरोहित, पुरोहित पूछा है दोस्तों। कौन कौन से माने जाते हैं विभिन्न वेदों के पाठ कराने वाले पुरोहित? तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 को आराम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, वेद कितने माने गए हैं? टोटल 4 हैं। हम सभी को पता है कि वेद 4 हैं। इन 4 वेदों के पुरोहित पूछ रहे हैं हमसे। पुरोहित कौन थे? इन वेदों के पाठ कराने वाले जो थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। जो ऋग्वेद के पाठ कराने वाले थे उन्हें इनका पुरोहित कहा जाता था। तो देखते हैं, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था दोस्तों उसे होता कहा जाता था। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसे अर्धव्यु कहा जाता था। सामवेद का जो पुरोहित होता था उसे उद्गाता कहा जाता था। और अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसे ब्रह्म कहा जाता था। इसको आप एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ऐसे याद कर सकते हो। HAUB, होब, HAUB। अगर इस ट्रिक से याद रखोगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे चारों वेदों के पुरोहित। याद रखना दोस्तों, HAUB। इस ट्रिक को याद रखना। ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अर्धव्यु, और सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्म। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों आज का। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा माना गया है? वो है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों आज का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ पूछ रहा है। देखो, उपनिषद का मीन होता है दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। आज का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? जो उपनिषद हैं उनकी कुल संख्या हमसे पूछ रहा है, तो वो टोटल है 108। 108 माने गए हैं टोटल उपनिषद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है आज का। जो टोटल उपनिषद हैं उनमें सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा माना जाता है? छांदोग्य उपनिषद। याद रखना दोस्तों, जितने भी उपनिषद हैं उनमें सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे और गार्गी जो कि काफ़ी विदुषी महिला थी, इन दोनों का संवाद हमें कौन से उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको, ये सबसे बड़ा उपनिषद भी माना जाता है। जो टोटल 108 उपनिषद हैं उनमें सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा माना जाता है? बृहदारण्यक उपनिषद। और अगर सबसे छोटा पूछे तो आपको करना है दोस्तों मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। और अगर सबसे बड़ा पूछे तो आपको करना है बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज का। यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? यम और नचिकेता का जो वार्तालाप है या संवाद है वो कौन से उपनिषद में मिलता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कठोप उपनिषद में। कठोपनिषद में किसका संवाद मिलता है? यम नचिकेता का संवाद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आज का। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? जो वेदांग हैं इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? कुल संख्या 6 मानी गई है। वेदांग कितने माने जाते हैं टोटल? 6। अब 6 के नाम बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना आप। कुल वेदांग 6
और इनमें 6 में सबसे पहला माना जाता है शिक्षा। पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा माना जाता है कल्प, थर्ड है व्याकरण, तीसरा है व्याकरण, चौथा है छंद, पांचवा है निरुक्त, और छठा और अंतिम है ज्योतिष। ये 6 वेदांग माने गए हैं दोस्तों। टोटल कितने वेदांग हो गए? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कुल कितने दर्शन माने गए हैं? जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें कुल दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 दर्शन माने गए हैं। और इन 6 दर्शनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? षड दर्शन इन्हें कहा जाता है। अच्छा, षड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जो टोटल संख्या है वो 6 है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? षड दर्शन की संज्ञा दी गई है। इन षड दर्शनों के अगर हम नाम पता करें तो वो देखो कौन कौन से हैं 6 दर्शन। सबसे पहला न्याय दर्शन, याद रखना दोस्तों, नंबर 1 न्याय। नंबर 2 पे है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। नंबर 3 है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। नंबर 4 है योग दर्शन, योग दर्शन। नंबर 5 है मीमांसा, जिसे हम उत्तर मीमांसा बोलेंगे। मीमांसा के 2 पार्ट मिलते हैं, में उत्तर मीमांसा, ओ सॉरी पूर्व मीमांसा आएगा यहाँ पर। नंबर 5 कौन सा आएगा? पूर्व मीमांसा। और नंबर 6 और अंतिम आएगा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये टोटल 6 दर्शन माने गए हैं हमारी वैदिक साहित्य में। सबसे पहला है न्याय दर्शन, नंबर 2 वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो दोस्तों इनके जो प्रतिपादक हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो महर्षि गौतम माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं महर्षि कणाद माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कपिल मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। ये कई बार पूछा जाता है। नंबर 4 पे आता है योग दर्शन। हम सभी को पता है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? महर्षि पतंजलि। नंबर 5 आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो महर्षि जैमिनी माने जाते हैं, जैमिनी। और छठा और जो अंतिम है उत्तर मीमांसा, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं महर्षि बादरायण। तो इस प्रकार से टोटल ये 6 दर्शन है हमारी वैदिक साहित्य में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है? मैंने आपको बताया था अभी, न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन था? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक अभी बताया था आपको, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों आज का। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया था? जो मैक्स मुलर जो विदेशी एक विद्वान थे, इन्होंने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया था? मध्य एशिया। जबकि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया था? उत्तरी ध्रुव बताया था दोस्तों। बाल गंगाधर की जो हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम है दोस्तों आर्कटिक होम, आर्कटिक होम ऑफ, आर्कटिक होम ऑफ दी वेदाज। ये जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। और बाल गंगाधर तिलक जी ने इस पुस्तक में आर्यों का निवास स्थान क्या माना है? उत्तरी ध्रुव माना है दोस्तों। एक हमारे देश के जो सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक माने जाते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्यों का निवास स्थान किसे माना था? तिब्बत को माना था। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत के रहने वाले थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा
मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया था? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में बताया था दोस्तों। और मध्य एशिया में भी अगर पूछे तो आपको करना है ईरान। ईरान जो कंट्री है वहाँ से माना था मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आज का 25वां प्रश्न। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? जो वैदिक काल है इसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम। एक तो माना जाता है पूर्व वैदिक काल, या जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी बोल सकते हैं। और एक जो माना जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा पूर्व वैदिक काल, और जो दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। इन दो भागों में वैदिक काल को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या है? जो ऋग्वैदिक काल है उसकी अवधि क्या मानी गई है? वो मानी गई है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जो ऋग्वैदिक काल है उसकी अवधि मानी गई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या मानी गई है? जो उत्तर वैदिक काल है उसकी अवधि मानी गई है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो दोनों जो वैदिक काल हैं दोनों इसके भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इनकी अवधि हो गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के कौन से मंडल में नदियों का वर्णन है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें नदियों का वर्णन किया गया है दोस्तों? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल बताए थे आपको। और जो 10वां और अंतिम मंडल है उसी में किसका वर्णन किया गया है? नदियों का वर्णन किया गया है। और 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है वो दोस्तों? नदी सूक्त। नदी सूक्त है 10वें मंडल का, उसमें नदियों का वर्णन किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, 10वें मंडल में नदियों का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं आज का। नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी कौन सी है? जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में नदी सूक्त है उसमें वर्णित पहली नदी कौन सी मानी गई है दोस्तों? या प्रथम नदी गंगा नदी मानी गई है। कौन सी है? गंगा नदी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी ये मानी गई है। आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। तो दोस्तों, सरस्वती नदी का नाम हमें नदी तमा भी मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कौन सी नदी को नदी तमा कहा जाता है, या इसका उपनाम पूछ सकता है कौन सी नदी को नदी तमा कहा जाता है? सरस्वती नदी को। और ये जो नदी है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी गई है दोस्तों। एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी का उल्लेख, जो गंगा नदी है उसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? याद रखना दोस्तों, गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार मिलता है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार मिलता है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी हो गई? सरस्वती नदी। एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक उल्लेख कौन सी नदी का मिलता है? सर्वाधिक उल्लेख अगर पूछे आपको कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख कौन सी नदी का मिलता है, तो मिलता है सिंधु नदी का। सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है ऋग्वेद की, और सर्वाधिक उल्लेख सिंधु का मिलता है। गंगा का केवल एक बार उल्लेख मिलता है। और सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है दोस्तों? सरस्वती नदी को। और सरस्वती का जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है नदी तमा। क्या मिलता है? नदी तमा। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित थे। ये पार्ट 1 है दोस्तों ऋग्वेद काल का। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा तुरंत।
ये दोस्तों जो 30% है आज वाले, ये रीट पात्रता एसएसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस समय जो पात्रता परीक्षा आपकी 27 जो फरवरी को है, तो इस समय आपका रिवीजन का समय है। तो अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो काफ़ी लाभदायक साबित होंगे और इससे आपका जो संपूर्ण सिलेबस है उसका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर एसएसटी का जो पूरा सिलेबस है रीट पात्रता का, उसके पूरी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।